हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं अवेंजर मैक्स स्ट्राइक के 5th पार्ट में और ये इसका फाइनल पार्ट होने वाला है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, कैंग ने कब्जा कर लिया था अवेंजर्स माउंटेन पे। तो अवेंजर्स ने थैनोस का साथ लिया और वो पहुंच गए कैंग के पास। बट कैंग ने थैनोस को भी खत्म कर दिया। अवेंजर्स अपनी फाइनल बैटल के लिए रेडी थे। तभी वहाँ पे ब्लैक पैंथर आ जाता है। तो ये सीन है पहले का, जब ब्लैक पैंथर स्पेस में पहुंच गया था। वो कहता है कुछ टाइम पहले तो मैं मर गया था बट अभी मैं जिंदा हूँ। तभी उसे एक आवाज आती है, नहीं तुम मरने वाले थे बट मैंने तुम्हें तुम्हारी टाइमलाइन से उठा लिया, और वो भी आखिरी टाइम पे। मैंने तुम्हारे दुश्मन को ये विश्वास दिलाया कि तुम मर चुके हो, टाइम टूट चुका है और इसने मुझे ऑफेंड किया। मुझे लगा कि इस ऑफेंड को ठीक करना चाहिए बट मैं सीधे बीच में नहीं पड़ सकता। बट मैं एक अवतार के जरिए ऐसा कर सकता हूँ। टिचाला सन ऑफ टिचाका, किंग ऑफ वकांडा, मैं हूँ एटर्निटी। ये यूनिवर्स मेरा ही आइडिया है। क्या तुम मेरी शक्ति लेना चाहोगे? मैं जो चाहता हूँ उसके लिए। क्या तुम मेरे हेरल्ड बनना चाहोगे? तो ब्लैक पैंथर कहता है, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने प्लेनेट के लिए। मैं तुम्हें कहता हूँ हाँ। तो ये है अभी का टाइम। यहाँ कैंग और ब्लैक पैंथर के बीच में फाइट चल रही है। तो ब्लैक पैंथर उसे कहता है अपनी हार मान लो, बट कैंग कहता है कभी नहीं। तभी यहाँ पे टोनी कहता है कि ये शक्तियों की रीडिंग तो बहुत ज्यादा है। तो स्पाइडरमैन कहता है क्या सच में ये वही है? तो ब्लैक विडो कहती है लगता तो वही है। तो ब्लैक पैंथर कैंग को कहता है मुझे ये शक्तियाँ एटर्निटी ने दी हैं ताकि मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों का हिसाब ले सकूं। तो कैंग कहता है वो तो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं हूँ मास्टर ऑफ टाइम। मेरे टाइम ब्रेकर के इंजन चलते हैं क्रिएशन की एनर्जी से। मेरी साइंस के सामने तुम नहीं टिक पाओगे। कैंग के आगे झुक जाओ। और वो ब्लैक पैंथर को जकड़ लेता है। कैंग कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है और वो ये है कि तुम मुझसे 2 बार मरने वाले हो। तभी ब्लैक पैंथर अवेंजर्स से कहता है दोस्तों तुम्हें टाइम ब्रेकर के इंजन को तबाह करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। तो कैंग कहता है चुप हो जाओ और चुपचाप मर जाओ। तो ब्लैक पैंथर कहता है अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। वो कहता है आ जाओ कैंग, अगर तुम में हिम्मत है तो टाइम स्ट्रीम में मेरा पीछा करो, अगर तुम डरपोक नहीं हो तो। कैंग को गुस्सा आता है और ब्लैक पैंथर वहाँ से गायब हो जाता है। तभी कैंग कहता है तुम सभी को मेरे घर से जाना होगा बट मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। तब तक के लिए मैंने तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम मेरे गेस्ट जो हो ना, मैं इनको अलग अलग टाइमलाइन से छांट के लाया हूँ और वो भी तुम सबके लिए। मैं कितना दयालु होस्ट हूँ ना, मैं तुम्हें देता हूँ अपने अवेंजर्स, असेंबल माय पेट्स। और हम देखते हैं कि वो अलग अलग टाइमलाइन से अजीब से दिखने वाले अवेंजर्स को लाता है। तो तभी टोनी कहता है कैंग क्या तुम्हारे पास कभी असली आइडिया भी होते हैं? मुझे नहीं लगता तुमने कभी भी लाइफ में असली सोचा है। तो वो कहता है टोनी मैंने इससे भी ज्यादा सोचा है, चलो मैं तुमसे वापस आके मिलूंगा। तभी कैप्टन अमेरिका कहते हैं तुम सबको पता है क्या करना है, अवेंजर्स असेंबल। तभी कैप्टन मार्वल कहती हैं टोनी रीइंफोर्समेंट। तो टोनी कहता है इस टाइम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। ये जो इवल वाला टोनी है ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। यहाँ स्पाइडरमैन को भी कैंग वाले स्पाइडी ने पकड़ा हुआ है। वो कहता है हेलो प्रीटी। यहाँ हल्क भी कैंग वाले कैप्टन अमेरिका को पीटने में लगा हुआ है। वो कहता है मैं हमेशा फ्लैगमैन को स्मैश करना चाहता था, वो हमेशा बोलता है। तभी कैंग वाला हल्क उसको पीछे से पटक देता है। यहाँ ब्लैक विडो भी लड़ने में लगी हुई है और कैप्टन अमेरिका भी सामना कर रहे हैं कैंग वाले अवेंजर्स का। वो कहते हैं अवेंजर्स हमें एक साथ रहना होगा। कैंग इनको अलग अलग टाइमलाइन से लेके आया है, इनको टीम में काम करना नहीं आता। यहाँ पे जो कैंग का थॉर है वो कैप्टन मार्वल को पीट रहा होता है। वो कहता है थॉर ही लेगा पहली जान। अभी उसको पीछे से शील्ड लगती है और कैप्टन मार्वल को उस पे हमला करने का मौका मिलता है। वो कहती है मैंने तो सोचा था हमारे वाले थॉर से ही इतनी बदबू आती है। यहाँ पे थॉर कैंग वाले स्पाइडरमैन से लड़ रहा होता है। वो कहता है ये वाला स्पाइडरमैन तो काफी तेज है। तो यहाँ पे कैंग का आयरन मैन टोनी पे हमला करते हुए कहता है चलो तुम्हारे प्रिटी फेस को देखते हैं टोनी, इससे पहले कि मैं उसको उड़ा दूं। मेरा फेस भी तुम्हारे जैसा होता था उस टाइम जब मेरे पास फेस होता था। टोनी कहता है कोई मेरी हेल्प करो। अभी वहाँ पे ब्लैक विडो आती है और वो उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है। वो कहती है जैसा कि हल्क ने कहा था मुझे भी ऐसा करना था, बट वो ब्लैक विडो को पटक देता है। वो कहता है तुम इस बैकवाटर टाइमलाइन में हीरो हो सकते हो बट हम खूनी मॉन्स्टर हैं। हम सभी अपनी टाइमलाइन के चोटी के दरिंदे हैं। हम सभी ने अपने वाले टाइमलाइन में अपने वाले अवेंजर्स को खत्म किया हुआ है। तो तुम ही बताओ इस बार कुछ अलग कैसे होगा? क्या ये तुम्हारे टीम वर्क की वजह से? तो टोनी कहता है नहीं, हमारे सूट्स की वजह से। तो हम
देखते हैं कि उनके सूट भी वहां पहुंच चुके हैं और वहां आसपास काफी तबाही मच चुकी है। तो यहाँ हम देखते हैं कैंग अलग अलग टाइमलाइन में जाकर ढूंढता है ब्लैक पैंथर को। वो कहता है तुम कहाँ पे छुपे हो डरपोक। तो उसे आवाज आती है मैं तो यहाँ पे हूँ। तो कैंग कहता है तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग पाओगे? तुम्हें लगा तुम कैंग से भाग पाओगे, जिसके लिए ये टाइम एक खेलने की चीज है। तो ब्लैक पैंथर कहता है ये देखने में तो ऐसा लगता होगा तुम्हें कि मैं तुमसे भाग रहा हूँ, बट अगर तुम इसको अलग वे में देखो तो शायद हो सकता है मैं शिकार कर रहा हूँ और मैं अपने शिकार के पास पहुंच चुका हूँ। तो हम देखते हैं कि वो उस कैंग के पास पहुंच जाता है टाइमलाइन में जो बायोमैग्नॉइड्स को बना रहा होता है। कैंग कहता है नहीं, तो ब्लैक पैंथर कहता है हाँ, और वो उस कैंग पे हमला करता है। कैंग कहता है नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम शुरुआत में नहीं जा सकते। तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि अवेंजर्स लड़ रहे होते हैं, बट तभी वो दूसरी टाइमलाइन वाले अवेंजर वहाँ से गायब हो जाते हैं। तचाला कहता है काम हो गया। कैप्टन अमेरिका पूछते हैं तचाला क्या हुआ? तो वो कहता है मैंने कैंग की बुक से एक पेज ले लिया, मुझे जो शक्तियां मिली थी उससे मैंने उसका शिकार किया टाइम स्ट्रीम में। वहां जाके मैंने उस कैंग को नाकाम कर दिया कि वो अपना पहला बायोमैग्नॉइड ना भेज पाए। जैसे ही उसका टाइम ब्रेकर डिवाइस बर्बाद हो गया, वो हेल्पलेस हो गया और एटर्निटी के पावर के आगे नहीं टिक पाया। तो स्पाइडरमैन कहता है इसका मतलब ये कुछ भी नहीं हुआ? तो वो कहता है ये हुआ तो है, बट हमारे साथ हमें जो कुछ लास्ट महीनों में सब्जेक्टिव अनुभव हुआ है वो नहीं बदलेगा, बट जो मौतें हुई और जो तबाही हुई वो बदल जाएगी। टाइम अभी सही हो चुका है। टोनी कहता है तुम्हें वापस देख के बहुत अच्छा लगा, हमें तो लगा हमने तुम्हें खो दिया है। तो वो कहता है मुझे भी ऐसा ही लगा था, बट कॉस्मिक शक्तियों ने सब कुछ सही किया जो गलत हो गया था। बट आज की जीत हमारी कॉस्मिक शक्तियों की वजह से नहीं हुई, ये तो अवेंजर्स के साहस की वजह से हुई है। तो गाइस इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।